भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में 211वां श्री रामचरितमानस मूल पाठ एवं श्री राम कथा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा के साथ धूमधाम और श्रद्धा भाव से की गई। भक्तों के उत्साह, भजनों की मधुर ध्वनि और कलश यात्रा की अलौकिक छटा ने पूरे नगर को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। ये दिव्य आयोजन 29 अगस्त 2025 से लेकर 6 सितंबर 2025 शनिवार तक लगातार 9 दिनों तक चलेगा। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक भक्तजन श्री राम कथा का रसपान करेंगे। कथावाचन का पावन दायित्व श्री राम कथा के ख्याति प्राप्त वक्ता आचार्य परम श्रद्धेय श्री रमेश चंद्र शास्त्री वृंदावन निभाएंगे। इस पावन कार्यक्रम की व्यवस्था धर्ममंगलम श्री नागिनारायण चरण जी सेवा ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे विश्व में एक अयोध्या ऐसा स्थान है जो विश्व में पहली राजधानी बनी। न केवल भारत का संचालन यहां से हुआ, बल्कि ये ऐतिहासिक सत्य है कि सारे विश्व का संचालन अयोध्या से हुआ। हमारे सूर्यवंशी राजाओं ने सारे विश्व पर यहीं से शासन किया। महाराज वैवस्वत मनु ने सर्वप्रथम अयोध्या को अपनी राजधानी घोषित किया। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने तप के द्वारा इस अयोध्या का निर्माण किया। ये अभौतिक, अलौकिक, अप्राकृतिक, चिन्मय और दिव्य धाम है। इस धाम में आने पर सभी लोग भगवत स्वरूप हो जाते हैं। धाम शब्द का अर्थ संस्कृत में है यत्र प्रविष्ट सकलोपि यंतवः यः सच्चिदानंद घनताम उपैति। जहां पहुंचने मात्र से जीव स्वयं भगवान का स्वरूप हो जाता है, सच्चिदानंद घन हो जाता है, उसी का नाम है धाम। तो अवध धाम धामाधिपति अवतारण्य पति राम, सारी धाम है उनके पति स्वामी श्री अयोध्या धाम है। यहाँ आने मात्र से जीव भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अयोध्या ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को देखा। महाराज हरिश्चंद्र की कहानी कह रही है अयोध्या, महाराज दिलीप की कहानी कथा कह रही है अयोध्या, रघुवंश की विशेष व्याख्या कर रही है अयोध्या। 11,000 वर्षों तक श्री रामचंद्र के दिव्य दिव्य भगवान की कृपा के स्वरूपों का वर्णन कर रही है अयोध्या। यह अयोध्या न युद्ध यत्रास्ति स अयोध्या, जहां किसी प्रकार का युद्ध न हो। और युद्ध होता है द्वैत में, इसलिए यहाँ सब अद्वैतवादी हैं, सब राममय हैं, सिया राममय सब जग जानी है। इसलिए इस देश का नाम रखा अवध। नास्ति वध यत्र, वध माने हिंसा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुआ नहीं व्यापा। इस प्रकार ये दिव्य अयोध्या सरयू के किनारे पर बसा हुआ दिव्य धाम है। सरयू मान सरोवर से निकली है और मान सरोवर भगवान ब्रह्मा के प्रेममय अश्रुओं से एक तालाब बना। जब आदिकाल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को जन्म दिया मन के द्वारा, नाभि कमल पर बैठे और उन्होंने तप किया। तपस्या करने पर भगवान के दिव्य रूप का दर्शन किया। चतुर्भुजी भगवान श्री हरि को देखा। अलौकिक सौंदर्य, माधुर्य, मृदुता, कोमलता, सुचिता और सरलता देखकर प्रेम के कारण अश्रु प्रवाह होने लगा। ब्रह्मा के हृदय में गुदगुदी हो गई। अश्रुओं का एक तालाब बन गया जिसका नाम हुआ मान सरोवर। और मान सरोवर से निकलने के कारण सरयू, सर माने तालाब, सर से निकलने के कारण इसका नाम हुआ सरयू। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, भगवान शिव कहते हैं अयोध्या साक्षात पर ब्रह्मा, सरयू सगुणात्मिका, मानो साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप है अयोध्या। और सगुण ब्रह्म, बहता हुआ ब्रह्म है, प्रवाहमान ब्रह्म है मां सरयू। और तत्रवासी जगन्नाथ, यहाँ रहने वाले सब जगदीश भगवान नारायण के स्वरूप हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती सत्यम सत्यम वदाम्यहम, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। आने मात्र से जीव भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अनंत जन्मों का किया हुआ पाप और ताप राख हो जाता है और जीव ब्रह्म स्वरूप राघवमय राममय हो जाता है।
अयोध्या के बारे में क्या कहें, समस्त शास्त्र मुक्त कंठ से गुणगान कर रहे हैं। आप कहाँ से पधारे? हम लोग वृंदावन रहते हैं, हमारा मूल निवास तो राजस्थान है और महाराज पूज्य श्री महामंडलेश्वर जी श्री राम बालक दास जी महाराज गोवर्धन में विराजते हैं। आपके सानिध्य में 21 धामों में 108 भागवत को लेकर श्रीमद् भागवत की कथाएं हमने की हैं। मुझे आशीर्वाद दिया है उन्होंने कि मैं वक्ता के रूप में रहा हूं। अब सारे 21 धामों करने के बाद अब धामाधिपति अयोध्या में हम लोग आए हैं, शरणागत हो गए हैं प्रभु के। आप सब लोग सब भगवत स्वरूप हैं, बड़ा भाग्य आपका। शास्त्र में लिखा है कहां कहां भावना के अनुसार फल मिलता है। तीर्थे मंत्रे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी भावनामय है ये दिव्य देह है। नाम बताइए। बालक दास जी महाराज के सानिध्य में अयोध्या धाम में आज यहाँ राम कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। अभी 1 बजे भव्य शोभा कलश यात्रा निकलेगी, तत्पश्चात राम का यहाँ पे गुणगान होगा। हमारे महाराज श्री गोवर्धन धाम के महामंडलेश्वर हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े तीर्थों पे अपनी राम कथा को अपनी वाणी के द्वारा अपने भक्तों को श्रवण करवाई है और सभी ने बड़ा ही आनंद का अनुभव किया है। मेरे बगल में हमारे राम प्रकाश जी त्यागी जी महाराज बैठे हुए हैं और इधर महाराज श्री बैठे हुए हैं। इनके सानिध्य में बड़ी पावन कथा यहाँ होगी। इस कथा को करने के लिए हमारे शास्त्री जी श्री रमेश चंद जी शास्त्री जी करौली से पधारे हैं। वे अपनी वाणी से सभी को रसपान कराएंगे। जय श्री राधे। ये क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? मैं ये अभी श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर 8 महामंडलेश्वर गुरु श्री राम बालक दास जी महाराज के शिष्य हूँ। अभी भानपुर कला के जो बाल हनुमान बगीचे में मैं वहाँ को शिक्षक के रूप में उत्तराधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी वहाँ को संभाल रहा हूँ, सारा संपूर्ण कार्यक्रम, और वहाँ पूजा करता हूँ और सेवा करता हूँ, सब जन को सेवा करता हूँ। क्या नाम है? और आपका नाम? मेरा नाम है संत श्री राम सेवक दास जी महाराज। आप जो है राम अवतार त्यागी फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। मैं गुरु जी के श्री श्री 1000 श्री राम बालक दास जी के महाराज की कृपा पात्र श्री राम अवतार त्यागी हूँ और दिल्ली का रहने वाला। यहाँ पे हमने जो है सारी जितने भी धाम हैं, सारे धाम जितने भी, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, गोवर्धन हो, सभी में महाराज जी के सानंद में जो है महाराज जी ने कथा रसवान करवाई है सभी पे। और यहाँ अयोध्या में महाराज जी ने संकल्प किया था पिछले साल में कि मुझे जो है अपने राम जी को कथा सुनानी है आपकी। तो यहाँ कथा सुनाने के लिए आज से जो है भव्य कार्यक्रम शुरू हो रहा है और ये 10 दिन तक चलेगा। 6 तारीख को हमारा लास्ट भंडारा होगा। उसके बाद हमारा समर्पण होकर जो है हम गोवर्धन से पधारे हैं। तो सभी जगह जगह से, गुजरात से, अहमदाबाद से, सूरत से, बड़ौदा से सभी भक्तजन लोग यहाँ जगह जगह से, सब जयपुर से, गंगापुर सिटी से, सब जगह से लोग यहाँ पे आए हैं। करीब 1500-2000 करौली है, हिंडोन है, सब जगह से यहाँ पे आए। और राम कथा का आयोजन जो है बड़ा भव्य होगा और बड़ी आज भव्य कलश यात्रा जो है बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। आज जय 9 दिवसीय राम कथा है। ये 9 दिवसीय राम कथा है। यहाँ पे आज से स्टार्ट है और 6 तारीख तक चलेगी। क्या क्या 9 दिन में जो है भगवान के भिन्न जो भी भगवान का है पूरा 9 दिन का, हर दिन का एक अलग कार्यक्रम है कि भगवान की कथा का गुणगान किया जाएगा 9 दिन तक पूरे में। मुख्य अतिथि कौन है इसमें? मुख्य अतिथि जो है इसमें देखो व्याकरणाचार्य अपना रमेश शास्त्री जी तो मेन हमारे कथा प्रवक्ता हैं और मुख्य अतिथि जो है नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी जो महंत है यहाँ के, और कमल नयन दास जी महाराज जी वो पधारेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार त्यागी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ।